हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ सौरभ अग्रवाल। आज मैं आपको स्पंदना का फर्स्ट चैप्टर जय सुर भारती प्रोवाइड करा रहा हूँ। जय सुर भारती का अर्थ होता है वाणी की देवी सरस्वती की जय जयकार। इसके अर्थ को देखते हैं कि वाणी वंदना गीतियम, यह है सरस्वती की वंदना गीति काव्य से युक्त है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति इयम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरि रामाचार्य विरचिता वर्ते। सरल सरस मधुर भाषा में लिखी गई यह सरस्वती की वंदना कवि पुंगवेन, कवियों में श्रेष्ठ, डॉक्टर हरि रामाचार्य के द्वारा लिखी गई है। 1966 तमे ईस्व्यवर्ते रचिता वसंतवाहार रागेन उपनिर्वद्धा मधुछंदा इत्याख्य ग्रंथि संकृता लोके बहुश्रुता च इयं गीति वस्तुतः कवे आर्धा गीति रचना थी। 1966 ईस्वी में लिखी गई यह रचना वसंतवाहार राग से ली गई है, मधुछंदा ग्रंथ से संकलित है और लोक में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यह गीति रचना वस्तुतः वास्तव में तो कवि की आर्धा दुर्गा या फिर सरस्वती की गीति रचना ही है। यह इसी बहुसु जो कि बहुत बार प्रकाशित की जा चुकी है आकाशवाणी पर और दूरदर्शनाभ्याम और दूरदर्शन पर भी चिर प्रसारित प्रचारित है, जो कि लंबे समय से दिखलाई जा रही है या फिर समझाई जा रही है। तो हमने इसके सारांश में जाना कि यह रचना डॉक्टर हरि रामाचार्य ने 1966 ईस्वी में लिखी, जो कि मधुछंदा ग्रंथ से संकलित की गई थी और इस रचना को यूट्यूब पर, आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर कई बार प्रकाशित भी किया जा चुका है। अब हम इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। जय जय हे भगवती सुरवार्ती तब चरणों प्रणमाम नाद ब्रह्मई जय बागेश्वरी शरणम ते गच्छाम। जय जय हे भगवती सुरवार्ती, तो सुरवार्ती कहते हैं हे शब्दों की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, आपकी जय जयकार हो। तब चरणों प्रणमम, हम सभी आपकी चरणों में नमस्कार करते हैं। नाद ब्रह्मई अर्थात सच्चाई से युक्त, हे शब्दों की स्वामिनी, बागेश्वरी शब्दों की स्वामिनी, शरणम ते गच्छम, हम सभी आपकी शरण में आना चाहते हैं। तो हम सी शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा वर्णा। तुम तीनों ही भवनों को शरण देने वाली हो। सुर मुनि वंदित चरणा, देवता मुनि तुम्हारे चरणों में वंदना करते हैं। नवरस मधुरा, तुम 9 रसों को मधुर बनाने वाली हो। कविता मुकरा, और कविता के शब्दों को मुखरित करने वाली हो। स्मित रुचि रुचिरा वर्णा, और मंद मंद मुस्कान में हंसना ही आपका श्रेष्ठ आभूषण है। आसीना भव माना संशय कुंद तुहिन सी धवले, तो चमेली तुहिन वर्फ शशि चंद्रमा और धवले सफेद वर्ण से युक्त। हे माँ सरस्वती, आप मानसन से अर्थात मानसरोवर के अंत पर और मेरे मन रूपी अंत पर विराजमान हो। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनुमले, सफेद कमल से युक्त, स्वच्छता और निर्मलता से युक्त। हे माँ सरस्वती, आप हर जड़ताम करो, आप अंधकार को दूर करो और बोधि विकासम और बुद्धि का विकास करो। और बुद्धि का विकास करो। ललित कला में ज्ञान विवाह में वीणा पुस्तक धारणी, ये वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, नई नई कलाओं को जानने वाली, ज्ञान और क्रांति से युक्त। हे माँ सरस्वती, आप कुंठा रूपी विष को हरने वाली हो। उमत्रा तब पद कमले, और तुम्हारे पद कमलों में हमारी बुद्धि स्थिर हो। जय जय हे भगवती सुरवार्ती, हे शब्दों की स्वामिनी, आपकी जय जयकार हो। हेलो स्टूडेंट, अब हमने जाना कि सरस्वती माँ की वंदना में जो पहले पैराग्राफ है उसमें हमने माँ सरस्वती को तीनों भवनों में श्रेष्ठ बतलाया है। दूसरे पैराग्राफ में सरस्वती माँ को मानसरोवर के अंश पर और मन रूपी अंश पर विराजमान होने के लिए कहा। तीसरे पैराग्राफ में माँ सरस्वती को कुंठा रूपी विष को हरने वाली बतलाया गया है। इस तरीके से ही इसके अभ्यास क्वेश्चनों में जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है, तो यहाँ पर संबोधन पद मानस अंश नहीं, क्योंकि इसके दो अर्थ हैं, मन रूपी अंश और मानसरोवर का अंश। अश्याम वंदनाम आद्य कति संबोधन पदानि सन्ति, इस वंदना में कितने संबोधन पद है? तो इस वंदना में 10 संबोधन पद हैं, जो कि आप शब्दार्थ के माध्यम से जान सकते हैं। अश्याम गीत्याम कश्या वंदना विद्यते, इस गीत में किसकी वंदना की गई है? तो हमने पहले ही पता लगा लिया था, इस गीत में बागदेवी की वंदना की अर्थात सरस्वती की वंदना की गई है। चौथे क्वेश्चन है बागीश्वरी इत्या संधि विच्छेद अस्ति, बागीश्वरी शब्द का संधि विच्छेद है बाग प्लस ईश्वरी अर्थात जसत्व संधि। फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन लघुतरात्मक का जय जय भगवती सुरवार्ती त्याग गीते रचनाकार
को अस्ति। इस गीत के रचनाकार कौन है? तो इस गीत के रचनाकार है हमारे डॉक्टर हरिरामाचार्य। कति काव्य रस सन्ति, हम जानते हैं काव्य रस 9 होते हैं, तो कति काव्य रस सन्ति, नव काव्य रस सन्ति, केचाम त्रयणम रसानाम नामानि लिखत। किन्हीं 3 काव्य रसों के नाम बताइए। तो हम 3 काव्य रस कोई भी लिख सकते हैं, जैसे श्रृंगार है, हास्य है, रौद्र है, वीर है, बीभत्स है, अद्भुत है, शांत है, करुण है, रौद्र है इत्यादि। मानसंत इत्यस्य किम अर्थद्वयम् कृतुं शक्यते। मानसंत शब्द के 2 अर्थ बताने तो हम लिखेंगे यहाँ पे मनोरूपिणे हंसे या मानसरोवरस्ते हंसे। और सित पंकज के पर्यायपद त्रयम् लिखन्तु। सित पंकज के 3 पर्यायपद क्या होंगे? श्वेत कमलम, पुंडरीकम और श्वेत पंकजम। निबंधात्मक क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में हम व्याख्या के रूप में बतलाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।